क्या इसी साल फिर से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा नेपाल? क्या इसी साल नेपाल में लौट आएगी राजशाही? राजा ज्ञानेंद्र के नववर्ष संदेश के बाद नेपाल में खलबली। दोस्तों, नेपाल जब हिंदू राष्ट्र था तभी से वहाँ नववर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार मनाया जाता रहा है, जब विक्रम संवत बदलता है। 13 अप्रैल 2025 को नेपाल में नया संवत 2082 जैसे ही लगा, वहाँ पारंपरिक तरीके से जश्न मनाया गया। नेपाल में परंपरा रही है कि विक्रम संवत के आरंभ पर नेपाल का राजा अपनी प्रजा को कोई न कोई संदेश देता है। नेपाल के वर्तमान राजा ज्ञानेंद्र ने नववर्ष 2082 का जो संदेश दिया है, उसे लेकर कई संकेत मिल रहे हैं। इन संकेतों से साफ लग रहा है कि संवत 2082 खत्म होने से पहले ही नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और वहाँ किसी न किसी रूप में राजशाही वापस लौटेगी। दोस्तों, वीडियो में हम आपको राजा ज्ञानेंद्र के उसी संदेश को आपके सामने रखने जा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि राजा के पिछले 4 नववर्ष संदेश भी हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ने वाले एक एक कदम थे। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, विक्रम संवत 2082 के आरंभ पर नववर्ष शुभ कामना संदेश देने के लिए 13 अप्रैल 2025 को राजा ज्ञानेंद्र शाह ने एक वीडियो संदेश जारी किया। राजा के सचिवालय की तरफ से उनके संवाद सचिव फणिराज पाठक ने वीडियो संदेश साझा करते हुए देश की वर्तमान राजनीतिक आर्थिक हालात पर शाह के विचार को जनता के सामने लाने की बात कही है। वीडियो संदेश में राजा ने कहा कि नेपाल में राजशाही ने हमेशा आम नेपाली को अशांति, अराजकता, निराशा और असंतोष से मुक्त कराने में योगदान दिया है। हमारा विश्वास हमेशा राष्ट्रवाद और लोकतंत्र में रहा है और ये देश जनता की भावनाओं के अनुरूप हमेशा बहुदलीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजशाही का पालन करता रहा है। दोस्तों, राजा ज्ञानेंद्र शाह ने अपने नववर्ष शुभ कामना संदेश में ये भी कहा कि कोई भी प्रणाली या विचारधारा नागरिकों की स्वतंत्रता से बड़ी नहीं है। सच्चा लोकतंत्र वहाँ मौजूद है जहाँ शिकायतों और प्रशंसा दोनों को सुनने की परंपरा और संस्कृति है। राष्ट्र और उसके भविष्य के बारे में नेपाली लोगों के बीच जो जागृति आई है, उसे हम सकारात्मक रूप से देखते हैं। देश को मौजूदा जटिलताओं से मुक्त करने और एक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए जागरूकता बढ़ी है। मुझे विश्वास है कि इसके परिणाम संवत 2082 में ही प्राप्त कर लिए जाएंगे। दोस्तों, राजा ज्ञानेंद्र का ये संदेश काफी महत्वपूर्ण है। इसमें साफ साफ कहा है कि इस वर्ष नेपाल में राजशाही और हिंदू राष्ट्र की वापसी हो सकती है। राजा ने अपने संदेश में संवैधानिक राजशाही वाले लोकतंत्र की स्थापना का भी संकेत कर दिया है। ये लगभग उसी तरह की व्यवस्था होगी जैसी आज ब्रिटेन में है। दोस्तों, राजा ज्ञानेंद्र ने अपने संदेश से नेपाल के प्रधानमंत्री और राजशाही का विरोध कर रहे राजनीतिक दलों को भी करारा जवाब दिया है। नेपाल के पीएम और वहां के कुछ नेता नेपाल में चल रहे उग्र आंदोलन को लेकर सवाल उठा रहे हैं और राजा ज्ञानेंद्र से जवाब मांग रहे हैं। अब राजा ज्ञानेंद्र ने इस वीडियो संदेश के जरिए आंदोलन के दौरान हुए बवाल पर दुख जताते हुए अपना रुख साफ कर दिया है। दोस्तों, एक बात और गौर करने वाली है कि इस नववर्ष से पहले के पिछले 4 नववर्ष संदेश भी नेपाल में हिंदू राष्ट्र और राजाशाही की वापसी का संकेत दे रहे थे, जो अब बिल्कुल साफ हो गया है। राजा ज्ञानेंद्र ने 5 साल पहले ही नेपाल की जनता की नब्ज पहचान ली थी और उसी के हिसाब से अपने संदेशों में लोगों की भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे। साल 2021 के नववर्ष पर दिए गए शुभ कामना संदेश में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने ये संकेत दिया कि राजनीतिक दलों में आपसी समझ नहीं है। साल 2022 के नए साल पर दिए गए संदेश में उन्होंने अपने नाम के आगे से पूर्व शब्द हटा दिया, जबकि ज्ञानेंद्र शाह ने जब 11 जून 2008 को दरबार छोड़ा था, तब से उन्होंने खुद को लंबे समय तक पूर्व राजा के तौर पर ही पेश किया था। इस बार उन्होंने सरकार को ये कहकर सावधान भी किया है कि देश को किसी एक देश के साथ पूरी तरह से न जुड़ना चाहिए और न किसी देश से दूरी बनानी चाहिए। साल 2023 में दिए गए नए साल के संदेश में ज्ञानेंद्र शाह ने कहा था कि आज की युवा पीढ़ी सरकार की व्यवस्था और उसके कामकाज से बहुत नाराज है। साल 2024 के नए साल पर उन्होंने कहा कि जो लोग देश से प्यार करते हैं और जनता की भलाई चाहते हैं, उन्हें मिलकर एक सोच बना लेनी चाहिए। देश में कानून, नियम, बोलचाल और काम करने का तरीका तो बदला है, लेकिन असली बदलाव नहीं आया है। अब 2025 का उनका लेटेस्ट नववर्ष संदेश आया है, जिसमें उन्होंने इसी वर्ष परिणाम आने के संकेत दे दिए हैं। दोस्तों, खास बात तो ये है कि इस बार राजा ने पहली बार वीडियो संदेश जारी किया है,
जिसके जरिए उन्होंने कोशिश की है कि उनका संदेश नेपाल के पढ़े लिखे अनपढ़ हर व्यक्ति तक पहुंच जाए। दोस्तों, नेपाल के राजा नववर्ष के अलावा दशहरा, दीपावली, लोकतंत्र दिवस जैसे कई मौकों पर शुभ कामना संदेश देते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से राजा ज्ञानेंद्र शाह के हर संदेश में राजनीतिक असंतोष के साथ साथ व्यवस्था में बदलाव को लेकर भी बात की गई है, ताकि नेपाल में हिंदू राष्ट्र और संवैधानिक राजशाही की वापसी के लिए जनमानस को तैयार किया जाए। दोस्तों, नेपाल में इसी वर्ष हिंदू राष्ट्र और राजशाही की वापसी के जो संकेत मिल रहे हैं, उसे लेकर आप कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आपका।